बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। परवेज़ रशीद साहब का कहना है, मुस्लिम लीग नून के हैं परवेज़ रशीद साहब, आप जानते हैं, सैनेटर परवेज़ रशीद। एक तो उन पे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो नवाज शरीफ को इनकलाबी करने वाले वो हैं। बहरहाल उससे हट के जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये है कि उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए, और पाकिस्तान आएंगे तो वो उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। ना पहले उनके साथ इंसाफ हुआ था, ना अब उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तो वो जो तहरीक चला रहे हैं, वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान से बाहर ही रह के करें। फिर उन्होंने ज़रा लुकमा दे दिया कि जब तक डॉक्टर आपको इजाज़त नहीं देते तो मुस्लिम लीग नून समझती है कि आपकी मुकम्मल सेहतियाबी तक वैसे भी पाकिस्तान आना आपके लिए ठीक नहीं है। अब ये जो फ़ैसला किया है, कल अगर आपने उनकी तकरीर सुनी हो नवाज शरीफ की, तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा था कि मैं इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ और मैं आपसे ख़िताब बाहर बैठ के कर रहा हूँ, लंदन से बैठ के कर रहा हूँ। तो वो जो बात कह नहीं सके और जो वो अपने बात तासुरात से कन्वे कर रहे थे, वो ये थी कि मैं मजबूर कर दिया गया था पाकिस्तान से कि मैं निकल के आऊँ। तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो इस वक्त उनको पाकिस्तान वापस लाने की बात कर रही है, उसको सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए। सिर्फ क्या बीमारी का मामला था या पीछे कोई और भी चैनल जो थे वो मुतहरक हुए थे और वो बाहर गए थे, यानी कि कोई अट्टी सट्टी रला के गए थे। तो इस पे हमने ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। मेरे जहन में 2-4 सवालात हैं। मैंने नून लीग वालों से भी बात की कि यार अब तो आप पे बमबारी शुरू हो जाएगी कि नवाज शरीफ अच्छा मुहिब वतन है, बाहर बैठ के वो जनाब कहता है कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, तुसी तहरीक चलाओ, मैं बाहर बह के देख रहा कि तुसी ठीक चला रहे हो कि नहीं ठीक चला रहे। तो नून लीग वालों ने इस पे जो राय दी वो ये थी कि जी के हमारा तो केस ये है कि नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था इलेक्शनों से पहले भी, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी, और टारगेट करने की वजह है, वो वजह ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली चलाना चाहते थे और उनके पास कहने को 100 बातें हैं, देने को 1000 दलाइल हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा है वो किस तरह पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती है। और ये 2 साल भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला के देख लिया और जो नताइज सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से या नवाज शरीफ के हवाले से वो ये सामने आई है कि नैब ने एहतसाब अकबर साहब, समझ रहे हैं ना आप कौन है, शहजाद अकबर साहब को कहा कि जी कि वो ज़रा बुलाएं हमारे मुलज़म को इंग्लैंड से। उन्होंने इस दफ़ा पुलिस जो है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन, उनको कहा, चिट्ठी लिखी और कहा कि जी के वो भाईजान को ज़रा हथकड़ियाँ लगा के पाकिस्तान भेजें। तो उन्होंने आगे से चिट्टा कोरा जवाब दिया, बल्कि काबिल शर्म या मुंह पे मार दिया वो वाला ख़त हुकूमत के। उन्होंने कहा कि जी कि हम चूँकि जानते हैं कि आपके यहाँ जो एहतसाब के नाम पर जो सियासी ड्रामेबाजी चल रही है, हम उसको नहीं मानते और हमें लगता है कि वो आप लोग जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। तो हम तो किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकते जिसको आप इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मुलज़मों के हवाले की या तबादले की कोई प्रोटोकॉल साइन ही नहीं है, कोई मुआहदा ही नहीं है। तो एक तो ये जवाब आ गया। इससे पहले जो था, इन्होंने इंटरपोल से भी एक दफ़ा रब्ता किया था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था। और इस दफ़ा उन्होंने जो खिफ़्फ़त से बचने के लिए इंटरपोल को नहीं कहा, सीधा मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को कह दिया। तो एक तो बात ये होगी कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। नवाज शरीफ ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बाद में हम बात करेंगे। दूसरा, एक मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ कि अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप साहब, उन्होंने जो पाकिस्तान में अगला सफ़ीर नामज़द किया है एंजेला की जगह पे, उसका नाम है जी माइकल ना जी विलियम ई टोड, पंजाबी में आप उसको कह सकते हैं। उनकी एक अपीयरेंस हुई है कांग्रेस की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, और उन्होंने कमेटी के जो कांग्रेस के मेंबरान हैं उन्होंने बुला के पूछा, जी आप इंटरव्यू किया है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो हमें बताएं कि आपकी तरजीहात क्या होंगी।
तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये मेरे सामने खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि जी के द USNY said that there were three other key priorities that he will focus on if confirmed. My first goal will be advancing human rights, particularly freedom of religion and expression, he said. I am also concerned about increasing restrictions on civil society, including the growing harassment and disappearance of journalists without accountability. His third priority is to increase bilateral trade. वो आगे उन्होंने बात कर दी जो तजारत वगैरह की। तो जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि अमेरिका, आप जानते हैं हमारा वो मई बाप है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जब मार्शल लॉ का प्लान कर रहे थे 2014 में, तो ये US जो एम्बेसडर थे उनको पता था कि क्या हो रहा है और वो रिपोर्टें भिजवा रहे थे वहाँ पे। तो एक प्रेशर उधर से भी आ सकता है या आया था। और इस वक्त अमेरिका में जो बैठ के लोग क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का क्या इशू है। मतीउल्लाह जान की जो अगवा का या उनको गायब करने का मामला कोई छोटा नहीं है, इसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। और मैं अब इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि अब क्या स्टाइल बन गया होगा है, या फिर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो पाकिस्तान में हशर आप कर रहे हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ की बारी पैमरा कहता है या ताहिर कादरी के बारे में कि जी ये तो हक है, आर्टिकल 19 ने हक दिया हुआ है। लेकिन जब नवाज शरीफ की बारी आई है तो आप पहले तो आपने कहा कि खुल के खेले, लूज बॉल देंगे, ये छक्का लगाएगा, फौज के खिलाफ कोई किल कल्याण ज़्यादा डालेगा तो हम जनाब कहेंगे वो गद्दारी 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 करके इसको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, बल्कि इसकी जमात को ही बैन कर देंगे। तो फिर कोई और नाम से जो MQM के साथ आपने किया तो वो तो नहीं हो सका। उल्टा ये कि इमरान खान साहब और उनके जो मुबैना सिलेक्टर कहते हैं अपोजिशन वाले, वो उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, उन पे बमबारी सीधी होनी शुरू हो गई और उन्होंने कहा ये तो काम ख़राब हो गया। फिर पैमरा में अज़हर सिद्दीक़ साहब गए और पैमरा ने जनाब एक दफ़ा नया रूल लगा दिया, यानी कि दोहरे मेयार। तो इन सब चीज़ों को जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है और ख़ुसूसन ताकतवर कम्युनिटी जो है, जो आपको फैक्टफ के इशू पे देख रही है, जो आपको दहशतगर्दी के मामले पे मॉनिटर कर रही है, जो आपको जो दीगर जो हैंकियाँ बैंकियाँ हैं, वैसे तो हम कहते हैं ना कि हमें हर महाज पे कामयाबी मिल रही है, इस तरह की बात नहीं है। उनका फोकस है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। पाकिस्तान में जो हशर किया जा रहा है, जो प्रेस का गला दबाया जा रहा है, जो जर्नलिस्टों को उठा उठा के गायब किया जा रहा है, और फिर जो नवाज शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं कि उनके साथ जो पैमरा ने किया है, तो ये वो तो ऑलरेडी टारगेट है। तो अब वो अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे तो पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि वो शायद उतने बीमार नहीं हैं जितना उनको बीमार कह के पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया था। ये कहानी मेरे पास है, वो पाकिस्तान से बाहर किस तरह गए। कैंट में, लाहौर कैंट में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनके नवाज शरीफ साहब की वालदा का रब्ता करवाया गया और फिर उन्होंने उनसे बात की। फिर उन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी से बात की जिनसे वो कहते हैं मैं तो खड़े खड़े फ़र्क कर दूंगा, मैं तो एक मिनट नहीं लाना। वो इमरान खान साहब फरमा रहे थे ना कल नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू देते हुए, तो वो कहते हैं ना कि खुदा वास्ते का बैर, अजली नफ़रत जिस बंदे के ख़िलाफ़ है वो जनाब चला गया और आप कहते हैं मैं तो इस्तीफ़ा ही लाऊंगा। तो वो जनाब ले गए थे जिन्होंने जाना था या जिन्होंने भेजना था, उन्होंने भेज दिया गया। नवाज शरीफ साहब बीमार होंगे लेकिन इन्ने भी बीमार नहीं है। असल मसला ये है कि उनको पता था कि यार इत्थों निकलो, क्योंकि इन्होंने भुट्टो के साथ क्या किया था पाकिस्तान की रियासत ने, या बेनज़ीर के साथ क्या किया, एक को फांसी लगा दी, दूसरी हाथ नहीं आ रही थी तो उसको ठा, मतलब धमाका भी और सारा कुछ भी। तो नवाज शरीफ जो हैं अगर वो जान बचा के चले गए हैं और वहाँ पे बैठ के वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने किस तरफ लेके जाना है और किस तरह तहरीक चलानी है और क्या उनका टारगेट है, अगर वो मेरा ख्याल है कर रहे हैं तो वो इसमें हक बजानिब है। क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना खाम खा का शहीद, या कह लें कि खुदकुश हमला जो है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि बम के ऊपर छलांग लगाना,
ये कोई अक्लमंदी नहीं है। या कह लें कि टैंक के आगे लेट जाना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर वो, ये उनका एक सियासी फैसला है, सियासतदान सियासत ही करेगा मेरे भाई, ये सारे बात इसको ज़हन को समझ लें। और सियासतदान का टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट, उसने जो सेट किया होता है अपना गोल, उसको उसने अचीव करना है, वो दाएं से करे वो बाएं से करे। उन्होंने कहा कि यार मैंने अपना टारगेट अचीव करना है तो जेल में बैठ के नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाना है। और अगर या तो फिर कोई गारंटी दे ना कि उनके साथ मेरिट पे फैसले होंगे। मेरिट पे तो नहीं हुए। मेरिट पे अगर फैसला होना होता तो वो जिस जज को वीडियो दिखा के आपने फैसला लिया और उस जज ने जब ये उसकी वीडियो सामने आ गई, इतराफ़ात की, तो जज फारिग हो गया, फैसला वहीं पे मौजूद है। ये नेर है, ये अंधेर है। और कहते हैं ना अत खुदादा वैर, ये पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है और उसमें से चंद गिने चुने लोग जो हैं, जो पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए उसका वो कहते हैं ना शिप का मुंह चेंज कर देना, तो वो पाकिस्तान के साथ टाइटैनिक वाला सलूक कर रहे हैं। तो अगर वो मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब ने तय किया है कि यार के नहीं मैं उस तरह ही करना है और यही हल है, तो फिर मेरा ख्याल है वो हक बजानिब है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप क्या इस पे समझते हैं और मेरी राय से क्या आप इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं, या आपकी कोई और भी राय हो सकती है, आप ज़रूर दें। और एंड पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि बाज़ दोस्त जो हैं वो बड़ी गलीज़ सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं हम उनसे रहनुमाई लें। ये गालियाँ निकालना, ये इस तरह की बातें करना और गंदी सी ज़बान इस्तेमाल करना, ये आप अपना आप तो बताते हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोई ठीक तरीका नहीं है। तो महज़ब अंदाज में जो है दलील के साथ बात हो सकती है। और हमारी कोशिश होती है कि हर तरह का जो कमेंट आपने दिया है वो लोग पढ़ें और उस पर बहस करें, और हम भी उससे रहनुमाई लेते हैं। लेकिन जो है ज़ुबान बयान का जो क्या उसको कहेंगे कि वो आपके इख्तियार में, कि वो आपने कौन सी इख्तियार करनी है। तो मेरा ख्याल है या मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा महज़ब अंदाज में इख्तलाफ कर लिया जाए, तो यही हमारे लिए बेहतर है। फ़िलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।